एपिसोड स्टार्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कहता है मास्टर कंट्रोलर। ये सुनकर वो क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है क्या तुम इस बारे में नहीं जानते, इस यूनिवर्स में मेंटल मास्टर्स का स्पेशल डिवीजन है जिनमें से एक ये मास्टर कंट्रोलर भी है। इस अर्थ पर मौजूद वो वॉरियर्स जिन्हें तुम कंट्रोल टाइप मेंटल मास्टर कहते हो, ये वेपन ज्यादातर वही यूज करते हैं जैसे कि तुम अभी अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हो। ये सुनकर फैंग भी सोच में पड़ जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि इस यूनिवर्स में परफेक्ट कल्टीवेशन का सिस्टम आज से 50,000 साल से भी पहले से वजूद में आ चुका है। फैंग अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी वो क्रिस्टल मैन फैंग को कहता है ये जो हेवनली फॉरबिडन शटल तुम्हारे पास है, ये स्पेशल सीक्रेट बुक तुम्हारे लिए परफेक्ट है क्योंकि तुम भी एक मेंटल मास्टर हो और जब तुम इस सीक्रेट बुक को कम्प्लीटली मास्टर कर लोगे तो इससे तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और तुम्हारा ये वेपन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सुनकर फैंग काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरी हेवनली फॉरबिडन शटल से इसका क्या ताल्लुक। क्रिस्टल मैन उसे बताता है कि तुम तो ये भी नहीं जानते कि तुम्हारी ये हेवनली फॉरबिडन शटल कितना ज्यादा खतरनाक वेपन है। तुम तो अपने इतने ज्यादा खतरनाक वेपन से सिर्फ ऑर्डिनरी से फ्लाइंग नाइफ्स को बनाकर यूज करते हो जो कि इस इतने ज्यादा पावरफुल वेपन की इंसल्ट है। तुम तो अपने इस वेपन के बारे में भी नहीं जानते कि ये कितना ज्यादा प्रीसियस है। साथ ही वो क्रिस्टल मैन वहाँ पर फैंग की हेवनली फॉरबिडन शटल को यूज करते हुए बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स को क्रिएट करता है जो देखकर फैंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है इसका मतलब हाल लीडर सही थे, ये हेवनली फॉरबिडन शटल वाकई ही प्राइसलेस ट्रेजर है। इवन के हाल मास्टर इस ट्रेजर की पावर को अच्छी तरह से जानते थे पर फिर भी वो इसे यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास इस हेवनली फॉरबिडन शटल को समझने के लिए ये सीक्रेट बुक नहीं थी जिससे वो इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर पाए। लेकिन अब मैंने इस हेवनली फॉरबिडन शटल की सीक्रेट बुक को हासिल कर लिया है जो कि मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है और अब मैं इसे पूरी तरह से मास्टर करने के बाद इस वेपन की फुल पावर को यूज कर पाऊंगा। फैंग अभी ये सब सोच रहा होता है कि तभी वो क्रिस्टल मैन कहता है तुम्हारा लास्ट गिफ्ट ये है मीटियोराइट स्टार प्लेनेट में इंटर होने का टोकन। जिसके बाद वो क्रिस्टल मैन वो टोकन फैंग को दे देता है और कहता है इन 50,000 सालों में तुम पहले शख्स हो जो मीटियोराइट स्टार के मेंबर बने हो और तुम्हारी अभी की स्ट्रेंथ को देखते हुए तुम्हारा मीटियोराइट स्टार में इंटर हो पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम मीटियोराइट स्टार में जा पाओ, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हार्डवर्क करोगे और अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाओगे। तुम्हें अपनी पावर को इतना ज्यादा बढ़ाना होगा कि तुम इस अर्थ पर मौजूद सभी वॉरियर्स को सरपास कर जाओ और उन सब से ज्यादा पावरफुल हो जाओ। इन सब वॉरियर्स को सरपास करने के बाद तुम इस यूनिवर्स में जा पाओगे और यूनिवर्स में जाने के बाद तुम मीटियोराइट स्टार में भी जा पाओगे क्योंकि उस टाइम तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा हो गई होगी। उस क्रिस्टल मैन की बात सुनकर फैंग कहता है मैं हार्ड प्रैक्टिस करूंगा और अपनी पावर को बहुत ही ज्यादा बढ़ाऊंगा। जिसके बाद फैंग अपने सभी ट्रेजर्स को ले लेता है और अपने तीसरे ट्रेजर को अपने हाथ पर पहन लेता है। उस ट्रेजर को पहनते साथ ही वहाँ पर फैंग की एक डमी बन जाती है जो कि ग्रेड 9 का वॉरियर होता है। फैंग को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता और वो इसे देखकर अभी कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है कि इस यूनिवर्स में बहुत सारे पावरफुल वॉरियर्स हैं जो अपनी पावर शेयर करके अपने जैसे दिखने वाला एक वॉरियर क्रिएट कर सकते हैं जिन्हें ये वॉरियर्स डिसेबल कहते हैं और इनके भी लेवल्स होते हैं जैसे कि तुम्हारे गॉड ऑफ वार वॉरियर्स के लेवल होते हैं और इस डिसेबल की पावर को जानने के लिए इसको 9 लेवल्स पर डिवाइड किया गया है। जो डिसेबल फर्स्ट लेवल पर होता है उन्हें तुम अपने वॉरियर्स के जूनियर फाइटर लेवल के साथ कंपेयर कर सकते हो और इनमें जो 9th लेवल का डिसेबल होता है वो हाई लेवल के गॉड ऑफ वार वॉरियर के बराबर होता है और जो डिसेबल 9th लेवल को सरपास कर लेता है यानी कि उसकी पावर 9th लेवल से भी ज्यादा हो जाती है, वहां से उसके न्यू लेवल स्टार्ट होते हैं जिन्हें हम स्टार ट्रैवलर कहते हैं। अगर तुम स्टार ट्रैवलर के लेवल तक पहुंच जाते हो तो फिर तुम इस यूनिवर्स में बहुत ही आसानी से आ जा सकते हो और इसके अलावा स्टार ट्रैवलर के लेवल्स भी 9 लेवल्स में डिवाइडेड हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं तुम्हें बताऊं तो जिन्हें तुम बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर कहते हो उनमें से ज्यादातर वॉरियर फर्स्ट या सेकंड लेवल के स्टार ट्रैवलर होते हैं। ये सुनकर तो फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और सोच में पड़ जाता है और कहता है कि इस यूनिवर्स में बियॉन्ड गॉड ऑफ वार वॉरियर ज्यादा नहीं है, ज्यादातर वॉरियर्स गॉड ऑफ वार लेवल के हैं। जिसके बाद फैंग उस क्रिस्टल मैन से पूछता है कि लीडर होंग और लीडर ली शैन कितने ज्यादा पावरफुल हैं और तुम्हारे हिसाब से उनके लेवल्स क्या हैं, मुझे उनके बारे में बताओ। तो वो क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है कि होंग स्टार
ट्रैवलर के लेवल 6 पर है और ली शैन स्टार ट्रैवलर के लेवल 7 पर है, यानी कि ली शैन लीडर होंग से ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर फैंग उस क्रिस्टल मैन से पूछता है तो क्या इसका मतलब ये है कि लीडर होंग ली शैन से ज्यादा पावरफुल नहीं है? क्या लीडर होंग वॉरियर ली शैन से वीक है? क्रिस्टल मैन फैंग को बताता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं इन दोनों वॉरियर्स को इनकी जेनेटिक बॉडी कंडीशन के हिसाब से ही लेवल्स दे रहा हूँ, और अगर मेरे इस हिसाब से देखा जाए तो लीडर होंग वॉरियर ली शैन से काफी वीक हैं। लेकिन बैटल में सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ ही नहीं देखी जाती बल्कि उनकी पावर्स को देखा जाता है, और अगर हम इनकी फिजिकल बॉडी से हटकर इनकी बैटल पावर्स को कंपेयर करें, लीडर होंग के पास अपनी एक डोमेन भी है, और मेरे डेटाबेस के हिसाब से कोई भी वॉरियर स्टार ट्रैवलर के लेवल पर अपनी डोमेन नहीं बना सकता और ना ही वो इस डोमेन को समझ सकता है। लेकिन फिर भी लीडर होंग स्टार ट्रैवलर के लेवल 6 पर है और उनकी स्ट्रेंथ स्टार ट्रैवलर के लेवल के हिसाब से बहुत ही ज्यादा है, यानी कि तुम ऐसा भी कह सकते हो कि वो स्टार ट्रैवलर के लेवल पर है पर उनकी स्ट्रेंथ इनविंसिबल है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है ऐसा लगता है कि अगर फ्यूचर में मैं लीडर होंग को सरपास करना चाहूँ तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। फैंग की ये बात सुनकर वो क्रिस्टल मैन कहता है नहीं लुओ फैंग, तुमने 1 साल से भी ज्यादा सीक्रेट रूम में प्रैक्टिस करी है और अब तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और तुम्हारी एज के हिसाब से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ही ज्यादा है और साथ ही साथ तुम मेंटल मास्टर भी हो। लीडर होंग को सरपास करना तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा और अब तो तुम हाई लेवल के गॉड ऑफ वार वॉरियर की सतह तक भी पहुंच चुके हो और तुम्हारे लिए स्टार ट्रैवलर तक पहुंच पाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि तुम बहुत ही कम अरसे में स्टार ट्रैवलर के लेवल्स का ब्रेक थ्रू भी कर लोगे और इस काम में मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। मैंने ब्रेक थ्रू की तुम्हारे ब्रेन लाइट स्पॉट डिवाइस में छोड़ दी है, ये तुम्हारी ब्रेक थ्रू करने में हेल्प करेगा और जब तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे तो उसके बाद भी तुम ट्रेनिंग करते रहना और ऐसे ही सीखते रहना और अपने 7 फॉरबिडन शटल की सीक्रेट बुक को कम्प्लीटली मास्टर करना, जिससे तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाओगे। मुझे उम्मीद है कि तुम बहुत ही जल्दी स्टार ट्रैवलर के लेवल को अचीव कर लोगे और उसके बाद तुम स्टार ट्रैवलर के लेवल को भी बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू कर दोगे। ये सुनकर फैंग कहता है स्टार ट्रैवलर के लेवल्स का ब्रेक थ्रू, इसका मतलब कि स्टार ट्रैवलर से ऊपर अभी और भी लेवल्स हैं। तो ये सुनकर वो क्रिस्टल मैन फैंग को कहता है हाँ बिल्कुल, इसके ऊपर अभी बहुत सारी स्टेजेस हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम स्टार ट्रैवलर के लेवल का ब्रेक थ्रू करोगे तो उसके बाद तुम स्टार लेवल्स में पहुंच जाओगे और स्टार्स के लेवल भी 9 लेवल्स में डिवाइडेड है। यूनिवर्स में स्टार लेवल के ऊपर भी काफी सारी स्टेजेस हैं। स्टार लेवल स्टेजेस के आगे यूनिवर्स लेवल की स्टेज है। मिसाल के तौर पर जब तुम यूनिवर्स लेवल तक पहुंचोगे तो उसके बाद ही तुम यूनिवर्स वॉरियर्स के रैंक में इंटर हो पाओगे। ये सुनकर फैंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर सोच में पड़ जाता है और कहता है अभी तो मुझे स्टार ट्रैवलर की स्टेज में जाना है, जिसके बाद मैं स्टार्स की स्टेज में पहुंचूंगा, जिसके बाद मैं यूनिवर्स की स्टेज में पहुंचूंगा, यानी कि अभी तो मेरा बहुत ही लंबा सफर पड़ा हुआ है। फैंग अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो क्रिस्टल वॉरियर फैंग के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है लुओ फैंग, तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी ताकि तुम इन लेवल्स को अचीव कर पाओ। मुझे उम्मीद है कि तुम स्टार लेवल को बहुत ही आसानी से हासिल कर सकते हो और अगर तुम लकी रहे तो हो सकता है कि तुम्हें कोई अच्छा टीचर मिल जाए जिससे तुम अपने स्टार लेवल का ब्रेक थ्रू करके यूनिवर्स लेवल में आसानी से आ सकते हो और तुम्हें अपने आप पर पूरा भरोसा रखना है कि तुम यूनिवर्स लेवल तक पहुंच सकते हो। क्रिस्टल मैन की ये बात सुनकर फैंग उससे कहता है तुम्हारी बातों से तो ये लग रहा है कि तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे बल्कि मुझे पुश कर रहे हो कि मैं कुछ भी करके यूनिवर्स लेवल तक पहुंचूं। फैंग की ये बात सुनकर वो क्रिस्टल मैन वहां से आगे बढ़ जाता है और फैंग से कहता है ये अर्थ तुम्हारा होम टाउन है, इसलिए तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करनी होगी। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर इस यूनिवर्स में मौजूद कोई सुपर पावरफुल एग्जिस्टेंस तुम्हारी अर्थ को टारगेट बनाए और हो सकता है कि वो तुम्हारी अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के इरादे से आए। मुझे उम्मीद है कि तुम उसका सामना करने के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करोगे और अपने आप को एक बहुत ही ज्यादा काबिल वॉरियर बनाओगे। वो इसलिए क्योंकि अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ तो तुम अपनी शर्त को प्रोटेक्ट कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें मेरी ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। जिसके बाद वो क्रिस्टल वॉरियर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले फैंग से कहता है मैंने एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस नंबर 9 का गेट ओपन कर दिया है, अब तुम वापस अपने घर जा सकते हो। और हाँ, मैंने जो तुम्हें मीटियोराइट स्टार के बारे में बताया है प्लीज इसे तुम सीक्रेट रखना और किसी को मत बताना। जिसके बाद वो क्रिस्टल मैन वहाँ से चला जाता है और इसी के साथ फैंग अपने फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और कहता है फाइनली अब मैं वापस अपने घर जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंग का स्मार्ट फाइटर जेट फैंग के घर की तरफ ही जा रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।